हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार अमीन के 1767 एलपीए केस के कब तक हेयरिंग होने की संभावना है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख गया होगा कि पटना हाईकोर्ट 21 फरवरी से जो है कि फिजिकल होने वाली है। ठीक है, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार अमीन के एलपीए केस के डेट आने में। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे जो एलआरसी डिपार्टमेंट के एक दो न्यूज दिया गया है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको हिंदुस्तान पटना संस्करण में न्यूज दिया गया है कि हाईकोर्ट जो है 21 फरवरी से फिजिकल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या बताया गया है, चलिए देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हाईकोर्ट में आमने सामने सुनवाई 21 फरवरी से होगी। ठीक है, चलिए पटना हाईकोर्ट में फिजिकल कोर्ट आमने सामने केसों पर फिर से सुनवाई की शुरुआत की जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो आगामी 21 फरवरी से सोमवार से गुरुवार तक 4 दिन फिजिकल, तो एक दिन शुक्रवार को वर्चुअल केसों पर सुनवाई की जाएगी। मंगलवार शाम पटना हाईकोर्ट के समन्वय समिति तथा हाईकोर्ट प्रशासन के बैठक में यह निर्णय लिया गया। ठीक है, हाईकोर्ट समन्वय समिति के चेयरमैन एडवोकेट एसोसिएशन अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने पूर्व की तरह सप्ताह के 4 दिन फिजिकल तो एक दिन वर्चुअल कोर्ट शुरू करने की बात कही। उन्होंने बताया कि कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालन करते हुए फिजिकल कोर्ट की शुरुआत की जाएगी। सभी को इस बात को याद रखना होगा कि लापरवाही सामने आने पर फिजिकल कोर्ट को बंद कर वर्चुअल कोर्ट किया जा सकता है। तो देखिए ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि जैसे ही फिजिकल होगा तो केस का जो हेयरिंग डेट है बहुत जल्द आने की संभावना। जितना भी जो डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, वो वर्चुअल के कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार के पास, आपको लगता है पटना हाई कोर्ट के पास एलपीए केस बहुत सा है, और बहुत सा होने के कारण जो समस्याएं जो कि पिछले जो 21 का ही बहुत सा पेंडिंग है, तो जो उसका पहले अगर सुनवाई होगा कि इसका होगा, एक तो काम बहुत स्लो चलता है वर्चुअल में, और उसमें भी इतना सा अगर एलपीए केस है तो कितनी की सुनवाई होगी। तो इसके कारण क्या होता है, पता ही होगा कि इंडिया का कोर्ट का जो स्थिति है वो बहुत ही मतलब खराब ही मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पर आज कीजिए कब सुनवाई होगी नहीं होगी वो बहुत टाइम, उसमें भी एक कोरोना का लहर, तो उसमें तो डिले होगा ही। जब कोरोना का रहेगा तो कोर्ट हो गई थी क्या वर्चुअल, और वर्चुअल होने के कारण जो है कि हम लोग का जो एक केस का है डिले हो रहा था। इससे संभावना था कि जनवरी 15 तक का हेयरिंग हो जाता है, लेकिन अब संभावना लग रही है, दिख रही है कि हम लोग का हेयरिंग इस माह में होने की संभावना दिख रही है। जल्द ही डेट आ जाएगी। तो जो भी कन्फ्यूजन था आप लोग के मन में, वो कन्फ्यूजन लगभग अब दूर हो गया होगा। जैसा कि आप लोग को लग रहा होगा कि क्या है, ऐसा है कि नहीं, तो अब तो दिख रहा होगा सामने की ऐसी समस्या थी, वर्चुअल होने के कारण ही हम लोग का केस जो है और डिले चल रहा था। तो अब लोग टेंशन लेने की बात नहीं है, थोड़ा सा डिले होगा, ये बात को मान चलिए, क्योंकि कोरोना का लहर के कारण ही डिले हो रहा है। तो थोड़ा सा समस्या है, इसमें आप लोग भी कुछ एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को भी समझने का प्रयास कीजिए, भी पॉजिटिव रहिए। आप लोग के ही मतलब पक्ष में आएगा नहीं, थोड़ा सा लेट होगा, देर होगा, लेकिन अंधेर नहीं होगा। तो अब टेंशन लेने की बात नहीं है, जल्द ही हेयरिंग की डेट आने की संभावना। जैसे कि हम कल ही अप टू डेट दिए थे, डेट अभी पेंडिंग दिखा रहा था, तो अब मान के चलिए कुछ दिन में आपको डेट मिलने की संभावना, इसी के कारण लेट हो रहा था। चलिए अगले न्यूज़ पर चलते हैं। जमीन का डिजिटल दस्तावेज 1 मार्च से। ठीक है, एलआरसी डिपार्टमेंट की एक न्यूज है। बिहार के रैयतों को डिजिटलाइजेशन अधिकार अभिलेख देने की तारीख तय हो गई है। अगले माह की तारीख यानी 1 मार्च से बिहार के सभी 534 अंचलों के आम लोगों को डिजिटलाइज जमाबंदी दस्तावेज का डिजिटली साइट प्रति मिलने लगेगी। इस संबंध में तैयारियां विभाग को अंतिम रूप देने लगा है। गत 3 फरवरी को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने डिजिटलाइज अधिकार अभिलेख शुरू नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। ठीक है, तो मतलब अब जो डिजिटलीकरण जमीन का है दस्तावेज वह 1 मार्च से होने लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। दस्तावेज के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन, जो कि आपको अगर दस्तावेज चाहिए कोई तो आप कहीं से बैठ के ऑनलाइन कीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और एक नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भूमि विवाद के निराकरण के पाठ पढ़ेंगे पुलिस अधिकारी। जो जितने भी पुलिस अधिकारी है, जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा अगर मामला है तो भूमि विवाद में ही आती है, और सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े भूमि विवाद में भी होते हैं। तो उसके लिए जो जितना भी पुलिस अधिकारी है उसके लिए उसकी ट्रेनिंग दिया जाएगा अलग से कि उसका कैसे सलूशन किया जाना है। बिहार पुलिस के अधिकारी भूमि विवाद से निपटने का पाठ पढ़ेंगे। जमीन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण कानूनों के साथ उनकी व्यवहारिक प्रक्रिया से उन्हें अवगत कराया जाएगा। एन सिन्हा समाज अध्यक्ष संस्थान द्वारा इसके लिए एक कोर्स बनाया गया है। जल्द ही पुलिस अफसरों को
को प्रशिक्षण शुरू करने की उम्मीद है। मतलब कि देखिए होता क्या है कि इसमें जो कोई समस्या आसानी से कैसे निपटारा हो उसके लिए पुलिस को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और जो भूमि विवाद में जितनी भी समस्याएं हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए यही न्यूज़ था, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका जो केस का डेट है वो जल्द मिलेगा, ठीक है। 1767 वाले अमीन के पक्ष में आएगी, तो थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है। जो अब कोर्ट है जो कि 21 तारीख से फिजिकल होने वाली है। चलिए धन्यवाद।